रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है इनकी। फर्स्ट वाले केस में हम लोग देखते हैं लाइन आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, आप दोनों लाइन को यदि ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस टाइप की कंडीशन आपको मिलेगी। सपोज ये हमारी फर्स्ट लाइन है और यहाँ से हमारी सेकंड लाइन जा रही है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है और इस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। वैसे भी आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन कैसे फॉर्म होती है, आप स्ट्रेट लाइन कैसे बनी, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में होता है पॉइंट। ओके, पॉइंट 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 आप कंटिन्यू लेते जाएंगे तो ये बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यदि आप एक के बाद एक कंटिन्यू लेंगे तो ये बन जाएगी प्लेन। प्लेन की स्टडी भी हम लोग करेंगे क्लास 11-12 में। और यदि एक प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन, प्लेन के ऊपर प्लेन लेते जाएंगे तो ये 3 डायमेंशन शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, आइदर इट इज क्यूब और इट इज क्यूबाइड। ओके, तो बेसिक पॉइंट होता है, बेसिक चीज होती है मैथ में पॉइंट। पॉइंट से ही सारी मैथमेटिक्स की स्टडी होती है। यदि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, मींस इट इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन दीज टू लाइन और इट इज सिंगल सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइन। अभी जो हम लोगों ने पेन वाला एग्जांपल लिया था उसमें हमारी आंसर आई थी 40 और 20। 40 और 20 क्या है, यदि हम दोनों लाइन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 40 और 20 पे। दैट मीन्स इट इज द क्लियर सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन। और क्लियर सॉल्यूशन ही हमको चाहिए, जब दो इक्वेशन है तो हमको ऐसी आंसर चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, जो दोनों पर एप्लीकेबल हो। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सेकंड का अभी हम लोग पूरा ग्राफ इसका बनाएंगे, अभी मैं आपको ये ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। इट इज द पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, आप सब लोगों को मालूम है, आप लोग पढ़ चुके हैं पैरेलल लाइन। ये लाइन पैरेलल है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये दोनों लाइन को आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इनके कोऑर्डिनेट निकालें और लाइन ड्रॉ करें तो ये इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे से चलती रहेगी, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है यहाँ पे। तो ये हो जाएगी पैरेलल लाइन। इसका यदि हम लोग ग्राफ बना के देखें तो क्या बनेगा इसका ग्राफ, ये लाइन एक है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर, तीसरी लाइन भी इसी के ऊपर, फोर्थ लाइन भी इसी के ऊपर जाएगी, अलग नहीं होगी। यदि अभी जो हम लोग ने एग्जांपल लिया था 3 से मल्टीप्लाई किया था, दोनों इक्वेशन को आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको इसी टाइप की सिचुएशन मिलेगी, दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे पैरेलल लाइन का मैं एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग ने कांस्टेंट लाइन बनाई थी, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x + 6y = 9। मैं आपसे बोलता हूँ आप एक ऐसी लाइन फॉर्म कीजिए जो इसके पैरेलल होना चाहिए, जो इसके पैरेलल होना चाहिए। यदि आपको ऐसी लाइन रिप्रेजेंट करनी है तो आपको क्या करना है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बदल दीजिए, बाकी इनको कुछ नहीं करना है आपको। ये रहेगा 2x + 6y = यहाँ आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आपने ले लिया 5। नाउ दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन की पहचान होती है, कोफिशिएंट या तो वही होंगे, कांस्टेंट टर्म डिफर करेगी, या ठीक है कोफिशिएंट वही भी नहीं होंगे तो सेम रेशियो होंगे। इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके 4x + 12y = 10। ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है और ये दोनों लाइन भी पैरेलल लाइन है, अलग नहीं है, क्योंकि मैंने सेम कोफिशिएंट को रखते हुए ये लाइन बनाई थी, कांस्टेंट टर्म को चेंज किया था तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। तीसरी लाइन जो मैंने बनाई है, इस सेकंड इक्वेशन को मैंने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ, ये यहाँ पे आपकी 12। ठीक है,
12 आपकी आएगी। तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगी। यदि मैं इस पूरी लाइन को 3, 4, 5 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाऊंगा तो ये जो नई इक्वेशन मिलेगी, नई लीनियर इक्वेशन मिलेगी, ये हमेशा इस फर्स्ट इक्वेशन से पैरेलल ही होगी, अलग नहीं होगी। अब ये दोनों लाइन क्या है? दीज आर द कॉन्स्टेंट लाइन। ये कॉन्स्टेंट लाइन है। अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लेके देखा हुआ है। और यदि ये कंडीशन नहीं आती तो क्या होगा? मैंने कुछ अलग टाइप की इक्वेशन ली। अलग टाइप की इक्वेशन में लिख रहा हूँ 2x प्लस 6y। ना तो मैंने इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, ना मैंने कोफिशिएंट सेम रख के कांस्टेंट टर्म डिफरेंट किए। कुछ भी अलग इक्वेशन आप बना दीजिए, कुछ भी जो आपकी मर्जी में है। 4x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये कंडीशन नहीं दिख रही है। यहाँ आप देखेंगे कि नहीं, ये देखेंगे आप कि ये तो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई भी आपने नहीं किया हुआ है और ये लाइन पूरी तरह डिफरेंट है। किसी भी प्रकार से इनके कोफिशिएंट में कोई रिलेशन नहीं है। यदि मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बनाया तो 6 को मल्टीप्लाई 2 से करने पे यहाँ 12 आना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोफिशिएंट डिफर है। मींस दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि लाइन पैरेलल नहीं है, कोइंसिडेंट भी नहीं है, तो मान के चलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। यहाँ पे यदि मैं ये 2 लाइन लेता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन मेरी ये फिंगर है, दूसरी पेन, ये अभी पैरेलल चल रही है, ठीक है। मैं एक लाइन को थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज करूंगा, नाउ दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। यहाँ नहीं तो धीरे 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 चलते हुए ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर ही देंगे, कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो यदि लाइन पैरेलल और कोइंसिडेंट नहीं है तो फिर इंटरसेक्टिंग लाइन होना तय है। यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का है, जो हम लोग अभी थोड़ी देर में करेंगे। इनके बारे में क्या, 5x, सेकंड क्वेश्चन 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप एक बार में बता सकते हैं। पहला ही आप देखेंगे यहाँ माइनस की साइन है, प्लस की साइन है, तो आपको फिर कांस्टेंट को भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड थर्ड एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24। यहाँ पे आप देखेंगे यार, इसमें तो 2 से मल्टीप्लाई किया, हाँ यार 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गई, हाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गई, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गई। एक बार में आपको यहाँ क्लियर हो रहा है कि ये जो सेकंड लाइन है ये फर्स्ट लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमको मिल रही है। दैट मीन्स दीज लाइन आर द कॉन्स्टेंट। ये सब तो ठीक है, आपको आना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसी आदत डालिए, इसलिए मैं बार बार इसके एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको इक्वेशन देखते ही समझ में आना चाहिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या कॉन्स्टेंट है या पैरेलल लाइन है। इस एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10। सबसे पहले आप लोग साइन चेक करिए, माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। फर्स्ट इक्वेशन को यदि हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगी 2x और ये बन जाएगी माइनस y। सेम हो गए कोफिशिएंट आपके दोनों इक्वेशन के, और जो कांस्टेंट टर्म है ये 10/3 होती होने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी कांस्टेंट टर्म है पैरेलल लाइन में डिफर हो सकती है, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए या सेम मल्टीपल में होना चाहिए तब भी चलेंगे। दैट मीन्स दीज 2 लाइंस आर पैरेलल। दोनों सेम लाइन है, ये दोनों लाइन के कोफिशिएंट में कोई डिफरेंस नहीं है। बस आप देखेंगे यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको सेम मिल जाएंगे। कांस्टेंट टर्म डिफर है, ठीक है। लाइंस आर पैरेलल। एक इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये क्या होता है? यदि आपको देखिए 2 इक्वेशन हम लोगों ने जो बनाई है वो
क्यों बनाई है, उसको रखना तो नहीं है प्लेन करके। वो दो इक्वेशन हमने बनाई है, उसको सॉल्व करनी है और x y की वैल्यू निकालनी है। x y की वैल्यू जो आएगी वही कॉमन पॉइंट है, वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। मींस यदि आप दो इक्वेशन की इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं तो ये कंसिस्टेंट है, इसका मीनिंग है। और पैरेलल लाइन में तो सवाल ही नहीं उठता, इंटरसेक्टिंग सवाल नहीं है तो फिर कोइंसिडेंट आपकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट की भी कोई बात नहीं है। कोइंसिडेंट लाइन, इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगी, ये तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक साथ में चल रहे हैं। ऑल पॉइंट्स ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, क्योंकि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने इसकी बेसिक चीजें देखी। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक इक्वेशन का हम लोग देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 9th क्लास में भी है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में भी है, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। आप सब लोगों को मालूम है ग्राफ पे आप डायरेक्ट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना प्लेन को डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो बाकी का तो सवाल ही नहीं। ग्राफ पे यदि कुछ रिप्रेजेंट होता है तो पॉइंट रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। यदि मैं ग्राफ पे एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर दूं तब भी हम लोग लीनियर इक्वेशन फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से जाने वाली तो इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। आपकी लीनियर इक्वेशन कहाँ है, तो कम से कम 2 पॉइंट आपको चाहिए किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस एग्जांपल को हम लोग लेते हैं, 2 कोऑर्डिनेट आप कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, उसके अगेंस्ट में आपको उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन से इक्वेशन फॉर्म हुई है, आपको y की वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग 2 कोऑर्डिनेट लेते हैं, x + 3y, बहुत सिंपल लेना चाहिए। x की प्लेस में मैं 0 पुट कर देता हूँ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो y के प्लेस में हमको क्या मिलने वाली है, 2 मिल जाएगी। एक कोऑर्डिनेट हो गई। दूसरी कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए बहुत सिंपल, y के प्लेस में आप 0 पुट कीजिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी 6। सबसे पहले जब भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है आपको लीनियर इक्वेशन को, तो 0 वाला ऑप्शन जरूर देख लीजिए, ये बड़ा आसान होता है। लेकिन कभी कभी कुछ विशेष सिचुएशन आती है कि यदि आप x के प्लेस में कोई वैल्यू ले रहे हैं तो y की वैल्यू रेशनल फॉर्म में चली जाती है। ऐसा नहीं करना है आपको इस टाइप के ही कोऑर्डिनेट लेना चाहिए कि x की जो भी वैल्यू आप यूज कर रहे हैं, y की वैल्यू रेशनल फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, जा सकती y की वैल्यू रेशनल फॉर्म में, लेकिन रेशनल नंबर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो पॉइंट जितने भी क्लियर हैं उतना अच्छा है। कुछ बच्चे लोग बड़े बड़े कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, x के प्लेस में कोई बड़ी नंबर पुट कर देंगे, छोटे कोऑर्डिनेट ले, ग्राफ पे बड़ी आसानी से आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो इसके 2 कोऑर्डिनेट हमको लेने होंगे। सबसे पहले x के प्लेस में हम लोग 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी y की वैल्यू, -4, ठीक। x की वैल्यू मैंने 0 ली इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। अब यदि मैं y के प्लेस में 0 ले रहा हूँ तो क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। x के प्लेस में 0 लिया, y की वैल्यू -4, y के प्लेस में मैंने 0 लिया तो x की वैल्यू 6। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपको जो कोऑर्डिनेट ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने हैं वो मैक्सिमम निगेटिव साइड में कितने जाने वाले हैं, -4 तक, पॉजिटिव साइड में 6 तक जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको वो नहीं करना है, -1। आप लोगों को मालूम है यहाँ पे हम लोग y पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, यहाँ y निगेटिव, यहाँ पे हम लोग लेते हैं x पॉजिटिव और यहाँ पे लेते हैं x निगेटिव।
इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हमारा जो सेशन होगा, मैं एक सेशन लेने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, उसका वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगी। और वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, इनको आप ऐसा नहीं बोल सकते 9th का है 10th का है, 9 10 कुछ नहीं होता है। यहाँ मैं ले रहा हूँ -1, इट इज -2 एंड इट इज -3, इट इज -4। यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगी 2, ये 3, ये 4, ये 5। यहाँ x पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगी 8 9 10 11। ये बाई निगेटिव हो जाएगी -1 -2 -3 -4 -5। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि बाई की वैल्यू निगेटिव साइड में यहाँ आपकी -4 तक जा रही है, तो ये हो जाएगी आपकी -1 -2 -3 और -4। ये वाली पॉइंट हो जाएगी आपकी -4। x की वैल्यू तो निगेटिव में जा भी नहीं रही है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी ग्राफ नहीं बनाना, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतने ही आपको यहाँ लेना चाहिए। अननेसेसरी बहुत लंबा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। पहले कोऑर्डिनेट को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, x is 0 then y is 2, x is 0 0 ये हो गई, by 2 1 2, ये वाली कोऑर्डिनेट हो जाएगी हमारी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 2 से। दूसरी कोऑर्डिनेट है x 6 1 2 3 4 5 6 एंड y is 0। तो यहाँ डॉट रख के ऐसा आप सर्किल बना देंगे, मीन्स ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, इट इज 6 एंड 0। इसको बड़े स्मूथ ढंग से हम लोग दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये जो लाइन बन रही है ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है लाइन, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। सेकंड लीनियर इक्वेशन को हम लोग डिनोट करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। वैल्यू ऑफ x इज 0, इट इज 0 एंड वैल्यू ऑफ y इज -4, दैट मीन्स इट इज दिस पॉइंट। ओके, 0 एंड -4। वैसे आपको इक्वेशन में भी यहाँ लिखना चाहिए x + 3y = 6। ठीक, second coordinate of second equation is 6 0। The value of x is 6 and y is 0। It is the common point और ये ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी है आपकी। ये कॉमन पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यदि इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x + 6y = 12। सेकेंड को हम लोग कुछ नहीं करते हैं, 2x - 3y = 12। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो ये माइनस प्लस माइनस, ए रिमूव ए भी रिमूव, ये हो जाएगी 9y = 0 और y = 0। ये y की वैल्यू आ रही है 0। इस y की वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में यदि अप्लाई करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं, x + 3 × 0 = 12। ठीक है, x + 3y, सॉरी 6 है बेटा फर्स्ट इक्वेशन में, इट इज 6। सो वैल्यू ऑफ x इज 6। ठीक है, यही कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन में, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से इसकी वैल्यू निकाली हुई है, और ये हमने कौन सा मेथड यूज किया है, इट इज एनिमेशन। ठीक है, तो वैल्यू सेम आएगी, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये तो हम लोगों ने टेंटेटिव बनाया हुआ है। ग्राफ पेपर पे आप इन क्वेश्चनों को घर में जरूर प्रैक्टिस करिए। ग्राफ पेपर लीजिए, प्रॉपर स्केल लीजिए। आप स्केल मीन्स जो हम लोग ग्राफ पे स्केल ले रहे हैं, नॉर्मल स्केल तो अलग आपको लेनी ही है।
और आप प्रॉपर वे में 2 पॉइंट उसमें बनाइए, स्केल पेंसिल के आप लाइन बनाइए, देन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप देखिए उसमें, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिलेगा आपको वही इस मेथड से मिलेगा, कोई भी अंतर नहीं आएगी। नॉर्मली कम ही आते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन कम आते हैं बोर्ड एग्जाम में, फिर भी यदि आता है तो मेरी एक बात ध्यान रखेंगे, आप यदि क्वेश्चन छोटी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, तो आप ऐसे किसी मेथड से, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक बार चेक कर लीजिए कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ जा रही है, जिससे आपको ग्राफ बनाने में यदि थोड़ी बहुत भी मिस्टेक होती है तो आप उसको प्रॉपर वे में बना सकते हैं। हालांकि टीचर जानते हैं इस चीज़ को कि ग्राफिकल मेथड से यदि आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है एक्यूरेट वैल्यू लाने में, तो उन लोग भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन यदि आप इन नॉर्मल मेथड से इंटरसेक्टिंग पॉइंट पहले रफ पेज में आप इसको कर चुके हैं तो ग्राफ बनाने में आपको और सहूलियत होगी। तो जब भी कभी इस टाइप की क्वेश्चन आती है तो आप इसको ऐसा करना है। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, आज यही है। इसके बाद में हम लोग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह करेंगे। कुछ शुरू में नॉर्मल इजी क्वेश्चन होते हैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करना, इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं, बस यही मेथड अप्लाई करना है। दूसरे जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको देखना है गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन। तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। 1-2 बार आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मेन जो हम लोगों को देखना है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, आज यहीं एंड करते हैं हम लोग क्लास।